शहर में कल शाम से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कई अहम सड़कें झील का मंजर पेश कर रही हैं। नवाही इलाकों में कहीं कहीं बारिश हो रही है। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर के अलावा अत्तापुर, मेलारदेवपल्ली, हिमायत सागर, किस्मतपुर, नारसिंगी, मणिकोंडा इलाकों में बारिश से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई है। बशीरबाग, एबिट्स, हिमायत नगर और नारायणगुड़ा के अलावा दीगर मुकामात पर भी बारिश से सड़कों पर पानी जमा होने की शिकायत मौसूल हुई है। रियासती दारुल हैदराबाद के बशमूल बेशतर अजला में कल रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिससे राहगीरों और गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। रियासत के कई अजला में किसानों में मसरत की लहर देखी जा रही है, जो बारिश न होने के सबब परेशान थे। दूसरी तरफ बारिश से सिंगारनी कालड्रिस कोयले की कानों में सरगर्मियां मुतासर हो गई हैं। इब्राहिमपट्टनम के रुकन असम्बली व बीआरएस रंगारेड्डी जिले के सदर मंशीरेड्डी किशन रेड्डी ने शमशाबाद में बीआरएस पार्टी के नए दफ्तर का दौरा किया। बीआरएस के नए जिलाई दफ्तर का इस माह की 20 तारीख को रियासती वजीर तारक रामाराव के हाथों इफ्तिताह होगा। तारक रामाराव कई दिनों बाद बीआरएस के नए दफ्तर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। मंशीरेड्डी किशन रेड्डी ने दफ्तर के इफ्तिताह के सिलसिले में इंतजामात का अहदेदारों के साथ जायजा लिया। कांग्रेस की इंतखाबी तशहीरी कमेटी के सदरनशीन पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में इस्तकबाल किया गया। ये ओहदा हासिल होने के बाद वो पहली मरतबा गांधी भवन पहुंचे, जहां सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी के अलावा मल्लू रवि और दीगर ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 2 दिनों तक रियासत के कई अजला में बारिश का इम्कान है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही करते हुए कहा कि बेशतर अजला में बारिश होगी। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के जरिए असर बारिश का इम्कान है। खान की सिक्योरिटी के साथ लाल दरवाजे में बोनाल के मौके पर मंदिर में दाखिल होने वाले कैसीनो किंग चीकोटी प्रवीण के 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सिक्योरिटी गार्ड्स ने लाइसेंस के बगैर हथियार अपने साथ रखे थे। टास्क फोर्स ने इनको गिरफ्तार कर लिया। सी प्रवीण ने लाल दरवाजा मंदिर में वीआईपी इलाके के जरिए दाखिल होने की कोशिश की थी। जीएमआर हैदराबाद एविएशन SEZ ने सफरान एयरक्राफ्ट इंजन के साथ मुआहिदा किया है। मुल्क और बैरून ममालिक की कंपनियां अपने यूनिट्स के क़याम के जरिए हैदराबाद और इसके अतराफ के इलाकों में अपने कारोबारी सरगर्मियों को वसअत दे रही हैं। फ्रांस की इस कंपनी ने हैदराबाद में नए प्लांट के क़याम का फैसला किया है, जिसके लिए जीएमआर से मुआहिदा किया गया है। इससे कई नौजवानों के लिए रोजगार के मौके हासिल होंगे। दो 2024 के इंतखाबात से पहले अपोजिशन के इत्तेहाद का मुजाहरा एक मरतबा फिर किया गया है। बेंगलुरु में दूसरे दिन अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ, जिसमें 26 अपोजिशन जमातों के कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास में लोकसभा इंतखाबात में अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिव कुमार को इस इजलास की तैयारियों की जिम्मेदारी दी गई थी।
पुणे जिले के एक किसान को टमाटर की फरोख्त से 2.8 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। इस किसान की शिनाख्त ईश्वर गायकवाड़ के तौर पर की गई है। इस किसान ने कहा कि इसने अपनी बीवी के साथ मिलकर ये टमाटर उगाए थे। इसको 2.8 करोड़ रुपए की रकम एक दिन में हासिल हुई। वो 7 साल से ये कारोबार कर रहा है। कई मरतबा से नुकसान भी उठाना पड़ा, ताहम इसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। वरंगल जिला मुस्तखर में जुनूनी शख्स ने सनसनी फैला दी। इसने एक मकान के दरवाजे को नुकसान पहुंचाया और मकान में दाखिल होकर श्रीनिवास नामी शख्स पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। इसको मुकामी अफराद ने दवाखाना मुंतकिल किया। बाद अज़ां एक और शख्स पर इस जुनूनी ने हमला करने की कोशिश की। मुकामी अफराद ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के सरकोट इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम के दौरान 4 अफराद हलाक हो गए। फौजी ज़राए ने बताया कि फौज की स्पेशल फोर्सेस, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा दीगर फोर्सेस ने पुंछ के सरकोट के संधरा इलाके में मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन अंजाम दिया। उनका कहना था कि मंगल की सुबह के अवलीन सातों के दरमियान शदीद फायरिंग के साथ तसादुम हुआ, जिसमें 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और दूसरों ने केरला के साबिक वजीर आला ओमन चांडी की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। खड़गे और राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ओमन चांडी अवामी रहनुमा थे, जिन्होंने केरला की तरक्की के लिए अनमिट नक्शे छोड़े थे। अवाम के लिए उनकी बेलौस खिदमत याद रखी जाएंगी। बयारम बस स्टॉप सेंटर पर सुबह के अवलीन सातों में एक चोर ने हलचल मचा दी। इसने एक इलेक्ट्रिक दुकान में कुफल शिकनी के जरिए 15,000 रुपए की नकद रकम के अलावा सेलफोन्स की चोरी कर ली। चोरी की ये वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस सिलसिले में दुकान के मालिक ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने केस दर्ज करके चोर की तलाश शुरू कर दी। BRS MLA S वेंकट वीरैया ने कांग्रेस पार्टी के मौक़िफ़ की शदीद मजम्मत की। ज़राई शोबे के लिए बरक़ी के मसले पर सदर PCC रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स पर जिला खम्मम में बाइक और ट्रैक्टर रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुक्मरान वाली रियासतों में तेलंगाना के किसी भी स्कीम पर अमल नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस के कारकुनों ने KTR और KCR के पुतले नजरियातिश किए। उन्होंने कहा कि KTR घुमंड के साथ बात कर रहे हैं। सिरसिल्ला जिले के कांग्रेस सदर A श्रीनिवास ने इसकी मजम्मत की। सदर PCC रेवंत रेड्डी की अपील पर कांग्रेस के कारकुनों ने यह एहतजाज किया। वजीर तारक रामाराव और वजीर आला चंद्रशेखर राव के फ्लेक्सी बोर्ड्स को भी उन्होंने नजरियातिश किया और कहा कि मुल्क को मुत्तहद करने की कोशिश करने वाले राहुल गांधी के खिलाफ नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल KTR ने किया है। याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब इलेक्ट्रिक पोल दुकानात पर गिर पड़ा। इस वाक़े में फ्रूट के स्टॉल्स और बंडियां जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गई। ये आग काफ़ी ख़तरनाक थी। इतना मिलते ही फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जदोजहद के बाद काबू पाया, जबकि DRF ने राहत कामों का आगाज़ किया। मुस्लिम हॉस्पिटल चादरघाट में नवजायदा की मौत हो गई।
इसके वालिद ने डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। 8 दिन की नौज़ायदा की मौत के वाक़े पर इसके वालिद ने कहा कि इस सिलसिले में चादरघाट पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने उन्हें तयखुन दिया कि दवाखाना पहुंचकर इस मामले की तहकीकात की जाएंगी। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और तेलंगाना प्रदेश महिला कांग्रेस के जेर एहतमाम वजीर IT KTR के AICC रहनुमा राहुल गांधी के बारे में किए गए तबसरों के खिलाफ आज एहतजाज दर्ज करवाया गया। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी सदर समीर वलीउल्लाह और तेलंगाना प्रदेश महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव की क़यादत में नामपल्ली इलाके में कांग्रेस के कायदीन व कारकुनान ने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और राहुल गांधी के बारे में BRS के कारगुजार सदर वो वजीर IT KTR की जानिब से किए गए तबसरों की शदीद मजम्मत की। एहतजाजी कायदीन ने KTR और वजीर आला KCR के मुखालिफ नारे लगाते हुए KTR का अलामती पुतला नजर आतिश किया। चवड़ला के BRS रुकने पार्लिमान रंजीत रेड्डी ने किसानों को बरकी सरबराही को लेकर किए गए तबसरे पर कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। विकाराबाद जिले के पोडूर मंडल में आरोग्य रतम प्रोग्राम में शिरकत के बाद सहाफियों से बात करते हुए MP रंजीत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी पर नुक्ताचीनी की और कहा कि कांग्रेस और BJP BRS हुकूमत पर इल्जाम आयद करने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम अवाम उन इल्जामात पर यकीन करने का तैयार नहीं है। उन्होंने याद दहानी करवाई कि माजी में YS राजशेखर रेड्डी के दौर में किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती थी, ताहम किसान सख्त परेशान रहते थे क्योंकि 7 घंटे ही बिजली दस्तयाब थी। BRS रुकने पार्लिमान ने कहा कि KCR के दौरे हुकूमत में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है। किसान खुश है, हुकूमत मुफ्त बिजली के लिए 12 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला KCR किसानों को तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। रैतु बंधु, रैतु बीमा, मुफ्त बिजली जैसी सहूलियात दस्तयाब हैं। रंजीत रेड्डी ने अवाम से कांग्रेस और BJP के झूठ पर यकीन न करने की ख्वाहिश की है। इस प्रोग्राम में मुकामी MLA के महेश रेड्डी व दीगर ने हिस्सा लिया। नामपल्ली अदालत ने कैसीनो किंग चिकोटी प्रवीण के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक इन तीनों अफराद ने अपनी खिदमात से सुबुकदोश होने के बाद हथियार हासिल किए थे और बगैर किसी लाइसेंस के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। इतवार के रोज टास्क फोर्स टीम के अहदेदारों ने इन तीनों को उस वक्त हिरासत में ले लिया था जब वो बोनाल त्यौहार के दौरान प्रवीण को लेकर लाल दरवाजा सीमा वाहिनी मंदिर जा रहे थे। सब इंस्पेक्टर एस श्रीकांत ने उनके खिलाफ छतरी नाका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। तीनों प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ IPC की दफा 420, 467, 468, 471 के अलावा दफा 25(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आर्म्स एक्ट की दफा 30(a) और B के तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार अफराद को नामपल्ली की मेट्रोपॉलिटन अदालत में पेश किया गया था, जहां अदालत ने उन्हें 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेज दिया है। सीनियर रेलवे सिक्योरिटी ऑफिसर अरोमा सिंह ठाकुर को जनूबी वस्ती रेलवे का IG प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। अरोमा सिंह IRPFS 1993 की बैच ऑफिसर हैं और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में IG कम PCSE के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। उन्होंने सिकंदराबाद के रेल निलाय में अपने चेंबर में ओहदे का जायजा हासिल किया। अरोमा सिंह हावड़ा में असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर, जयपुर में डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर और वडोदरा रेलवे स्टाफ कॉलेज में लॉ मैनेजमेंट प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। याद रहे कि उन्हें अपनी खिदमत के लिए इंडियन पुलिस मेडल के अलावा साल 2005, साल 2015 और साल 2023 में डायरेक्टर जनरल मैनेजर का मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट से नवाजा गया है।
असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट और TNGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के ज़ेर एहतमाम नामपल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के तुलबा व तालिबात में नोटबुक्स की तकसीम की गई। SM हुसैनी मुजीब TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट सदर व चेयरमैन असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता कई सालों से फलाही इक़दाम किए जा रहे हैं। आज नामपल्ली गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल के तुलबा व तालिबात में नोटबुक्स तकसीम किए गए। मीडिया से बात करते हुए सदर TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ने बताया कि अपने वालिदैन के बाद उन्होंने सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तुलबा में कापियों की तकसीम के सिलसिले को जारी रखा है। उन्होंने कहा कि मुलाज़मीन के मसाइल भी जल्द अज जल्द हल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद में एक बार फिर आवारा कुत्तों का एक कमसिन लड़के पर हमला करते हुए उसे शदीद जख्मी करने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक कुकटपल्ली के दियारागुड़ा इलाके में सड़क पर खेल रहे मयंक नामी लड़के पर कुत्तों ने हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी लड़के को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। इस वाक़े के बाद से मुकामी लोगों में शदीद खौफ व हरास पाया जा रहा है। उन्होंने शिकायत की है कि कई बार म्युनिसिपल हुकाम से आवारा कुत्तों की बहुतात और कुत्तों के हमलों से मुताल्लिक़ शिकायतें की गई, ताहम उन्होंने इन वाक़यात पर कोई तवज्जो नहीं दी। तमिलनाडु के सैलम जिले में अपने बेटे की कॉलेज की फीस की अदायगी के लिए रकम का इंतजाम करने से खासिर एक खातून ने तेज रफ्तार बस के सामने छलांग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक सैलम जिले से ताल्लुक़ रखने वाली पापति नामी खातून एक सैनिटेशन वर्कर थी। उसने एक चलती बस के सामने सिर्फ इसलिए छलांग लगाई ताकि हुकूमत की जानिब से उसके खानदान को मुआवजा मिल सके। वाक़े की छानबीन कर रही टाउन पुलिस के मुताबिक जब उसने CCTV फुटेज का मुआयना किया तो वो देखकर हैरान रह गए कि बस के सामने छलांग लगाने से पहले पापाती ने एक और बस के सामने छलांग लगाने की कोशिश की थी, ताहम एक मोटरसाइकिल से टकरा कर वो गिर पड़ी थी। चंद मिनट बाद उसने वही हरकत दोहराई और एक तेज रफ्तार बस के सामने छलांग लगा दी। पुलिस को मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों पड़ोसियों से पूछगछ के बाद पता चला कि पापाती अपने बेटे की कॉलेज की फीस अदा करने के लिए परेशान थी। उसने 45,000 रुपये कर्ज भी मांगा था, ताहम उसे कर्ज नहीं मिला। मुतवफ़्फ़ी को जब ये पता चला कि हुकूमत हादसे में मरने वाले सैनिटेशन वर्कर के लवाहिकीन को मुआवजा अदा करेगी तो उसने बेटे के कॉलेज की फीस की अदायगी के लिए एक मंसूबा बनाया और बस के आगे छलांग लगा दी। टप्पा चबूतरा पुलिस हदूद में पुरानी खुसूमत के चलते 2 स्कूली तुलबा पर हमला करने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक टप्पा चबूतरा पुलिस हदूद के रहने वाले 2 पड़ोसियों के दरमियान किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। मुकामी कायदीन ने सुलह सफाई करवाते हुए उस झगड़े को खत्म करवा दिया था। बताया गया है कि उसी पुरानी खुसूमत के चलते अली और अकबर नामी 2 लड़कों ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर अफरोज नामी तालिब इल्म पर हमला किया। अफरोज की मदद करने के लिए जाने वाले भाई के साथ भी मारपीट की। मुतासिरा लड़कों के अफराद खानदान ने टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का मरकजी वज़रा, बीजेपी कायदीन व दीगर इत्तेहादी जमातों के कायदीन की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बीजेपी ज़ेरे क़यादत NDA के इस इजलास में 38 जमातों के कायदीन ने शिरकत की। इजलास से मुखातिब होने के लिए आने वाले वजीर आज़म मोदी का बीजेपी के सदर JP नड्डा, शिवसेना लीडर व वजीर आला महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे व दीगर ने इस्तकबाल किया। याद रहे कि NDA का ये इजलास बेंगलुरु में होने वाले अपोजिशन के इजलास से मुशाबहत रखता है और इस इजलास को हुक्मरान जमात की ताकत के मुजाहरे के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के मुताबिक नई दिल्ली के
द अशोका होटल में हुए इस इजलास में शरीक 38 पार्टियों में से कुछ एनडीए को छोड़ चुकी थी, ताहम हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए वो दोबारा इत्तेहाद का हिस्सा बनी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में होने वाले अपोजिशन जमातों के इजलास पर तंज करते हुए कहा कि बेंगलुरु में कट्टर बदउनवान मीटिंग कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पोर्ट ब्लेयर में सावरकर इंटरनेशनल हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास पर नुक्ताचीनी की और इजलास को कट्टर बदउनवान इजलास करार दिया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का मतलब अवाम के लिए अवाम के जरिए होता है, लेकिन खानदानी जमातें खानदानों के लिए काम करती हैं, उनके लिए खानदान पहले और मुल्क बाद में है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क पिछले 9 सालों में काफ़ी तरक्की कर चुका है और अवाम ने साल 2024 के इंतखाबात में बीजेपी को इख्तिदार में लाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इन कायदीन से होशियार रहें। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा है कि अपोजिशन की लड़ाई सियासी मैदान में मद्दे मुकाबिल खड़े दो इत्तेहादों के दरमियान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के नजरिए के दिफा की लड़ाई है। बेंगलुरु में अपोजिशन के दूसरे मुश्तरका इजलास के खिताब पर सहाफियों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन मुल्क को बचाने की लड़ाई में मसरूफ है। हिंदुस्तान के नजरिए पर बीजेपी की आइडियोलॉजी की जानिब से हमला किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अवामी दौलत को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और हुक्मरान बीजेपी के चंद कॉरपोरेट साथियों के हवाले किया जा रहा है। बेरोजगारी उरूज पर है, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन की लड़ाई उसी के खिलाफ है। यह हिंदुस्तान के दो मुख्तलिफ और मुतज़ाद नज़रियात के दरमियान लड़ाई है। आपको बता दें कि 26 अपोजिशन जमातों के कायदीन ने जिन्होंने आज बेंगलुरु में होने वाले इजलास में शिरकत की थी, इत्तेफाक राय से इस इत्तेहाद को इंडिया यानी इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का नाम दिया है। इंडिया का आइंदा इजलास रियासत महाराष्ट्र के मुंबई में मुनक़िद करने का फैसला किया गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954। बिगविल केक हाउस। हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बिगविल के
स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।